नमस्कार, मी नयन पवार KTV न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करते। प्रथम नजर टाकूया ठळक घडामोडींवर। सध्या बॉलिवूड चित्रपटाच्या प्रदर्शन होण्यास कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विलंब होत असतानाच आता मराठी चित्रपटांमध्ये मानाचे स्थान मिळवणारा मराठी क्रांती हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर धडकणार असल्याची माहिती चित्रपटाचे दिग्दर्शक किंगमेकर एंटरटेनमेंटचे मालक सचिन कदम यांनी दिली आहे। ठाणे येथील एका कार्यक्रमात त्यांनी घोषणा केली आहे। या चित्रपटात पाहुणे म्हणून छत्रपती श्रीमंत खासदार उदयनराजे भोसले, छत्रपती संभाजीराजे भोसले, छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले बाबा यांचा समावेश आहे। या चित्रपटात महिला अत्याचारावर या चित्रपटाची कहाणी असून हा चित्रपट गाजेल अशी माहिती सचिन कदम यांनी दिली। रुपेरी पडद्यावर हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर गाजेल असे आश्वासनही त्यांनी बोलताना दिले। हमारे साथ जुड़ने जा रहे जो लीड ॲक्टर है विशाल पडवल जी, उनकी मातोश्री मॅडम, काय सांगणार? आज तुमचा मुलगा पहिल्यांदा या चित्रपटामध्ये काम करतोय, काय सांगणार, काय आशीर्वाद देणार? माझ्या मुलाने जे काम महिलांसाठी केलं आहे, महिला सुरक्षित राहावा ह्यासाठी त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्याच्यासाठी मला त्याला आशीर्वाद आहे माझा। नमस्कार, मैं रोहन और आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। हमारे साथ जुड़े मराठा क्रांति जो नया पिक्चर आने वाला है उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर और उसमें जो लीड रोल कर रहे विशाल पडवल जी। हम जानेंगे डायरेक्टर से कि सर ये पिक्चर में क्या हमें देखने मिलने वाला है, किस बारे में ये पिक्चर रहेगा। बेसिकली ये जो हमारा थीम है मराठा क्रांति, ये 5 साल पहले मोर्चा हुआ था मराठा क्रांति, जो 58 मोर्चे हर जिला में महाराष्ट्र में हुए थे। उसके बाद मुंबई में सबसे बड़ा मोर्चा हुआ था। कम से कम 8 या 10 करोड़ समाज, इतना बड़ा समाज पहली बार साथ में 350 साल बाद पहली बार साथ में आया। और ये मोर्चा ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड में भी उनका नाम गया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा समाज जो मोर्चा कर रहा है, एक लड़कियों बलात्कार हुआ, आरक्षण नहीं मिल रहा है, ऐसे 10 मुद्दे, शेतकरी है, ऐसे 10 मुद्दे लेके वो लोग ने आंदोलन किया। पर इतना बड़ा समाज शांति से आंदोलन कर रहा है, ना एक पत्थर फेंक हुआ, ना सरकार का नुकसान हुआ, ना गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, ना मारामारी हुई, ना हमला हुआ, ना कुछ बॉम्बस्फोट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इतना शांतप्रिय मोर्चा करने वाला, एक समय लड़वय समाज जो तलवार के बिना नहीं चलता था, आज जो शांतिप्रिय मोर्चा करता है। और जो मराठा समाज मरे बिना पीछे नहीं हटना, जो मराठे है, जो मराठा समाज है, जो बहुजन समाज है, वो साथ में शांति से आए, ये सबसे बड़ा मोर्चा था। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि मराठा समाज जो भी करता है तो अपने आप में रिकॉर्ड हो जाता है। तो वैसे ही एक लड़की बलात्कार हुआ था, 5 साल 6 साल कंप्लीट हुए, फास्ट ट्रैक में कोर्ट चला, बलात्कारियों को फांसी सज़ा हुई। उसके बाद भी वो बलात्कारियों को आज फांसी कोई भी नहीं दे रहा है, वो बलात्कारी जेल में बैठे हुए हैं। तो उनको क्यों हमारा समाज उनको क्यों संभाल रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारा कानून उनको क्यों नहीं सज़ा दे रहा है? तो हमारे माँ बहन के ऊपर बलात्कार हुआ, तो आपकी माँ बहन के ऊपर हो सकता है, आप लोग ऐसी शान बढ़ेंगे क्या? बलात्कारी तो हम लोग ऐसी जेल में पहुँचते रहेंगे। आज बलात्कारी पागल मेंटल सर्टिफिकेट बना के बाहर निकल जाता है, सरकार छोड़ देनी, ये मेंटल बीमार है, पर उसको बलात्कार करने दिमाग है। आज 17 साल का लड़का बलात्कार करता है, तो 16 साल का लड़का बलात्कार करता है, उसको इतना दिमाग दिया है भगवान ने बलात्कार करने का, पर उस कानून उसको सज़ा क्यों नहीं सकती? अरे उनको दो, फांसी दो, क्योंकि उनका बचपन में अभी ये तरह बड़े होते क्या आएंगे। तो अपना कानून किधर भी थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है ये चीज़ में, इसलिए बलात्कार बढ़ रहे हैं। अभी लेटेस्ट घटना बोले तो कल्याण में बलात्कार हुआ है, पूना से मुंबई तो 18 जन ने बलात्कार किया, उसमें रेलवे कर्मचारी भी थे, कुछ ऐसा समथिंग बहुत सारे बलात्कार बढ़ रहे हैं। तो यह कहाँ तो भी रुकना चाहिए। तो मेरा पिक्चर बेसिकली ये फर्स्ट टॉपिक था, और इंटरवल के बाद हम लोग का टॉपिक है महिला सक्षमीकरण की। महिला एक महाकाली है। हमारी राष्ट्रमाता जिजाऊ ना होती तो हमारे शिवाजी महाराज नहीं होते, झांसी रानी लक्ष्मी जी है। तो महिला भी कुछ सक्षम है। तो आज जो मार्केट में क्रिकेट चल रहा है, जैसे स्पोर्ट चल रहा है, सट्टा चल रहा है क्रिकेट के ऊपर, वो स्पोर्ट छोड़ के गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग पढ़ाई के साथ साथ
मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि महिला अपना खुद का सेल्फ डिफेंस कर सके। और हम मेरा किताब भी आया हुआ है 5-6 साल पहले, डू डाई और डिलीवर। नरेंद्र पवार जी जो आमदार है बीजेपी, उन्होंने लॉन्चिंग किया था। मुझे सब लोगों ने, शिवसेना है, मनसे, बीजेपी, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। और मैं आज भी महिलाओं को जितना मेरे से हो सके मैं फ्री में उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मेरा किताब घर घर में पहुँचाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा पिक्चर का टॉपिक वही है। तो सर आपको लगता है कि हमारा जो कानून है, देश का कानून, वो कमज़ोर है, उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए? देखिए, कानून कमज़ोर है ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कानून का अपमान हो रहा है, पर उसमें लूप्स होल्स है। तो हर गुना करने के बाद गुनहगारी छूट जाता है। लूप्स होल बोलते हैं ना, छोटे छोटे उसमें कमियां हैं, जैसे उम्र कम बताते हैं, पागल का सर्टिफिकेट बनता है, और भ्रष्टाचार इतना भारत में बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। इलीगल रेस्टोरेंट चालू है, लेडीज़ बार चालू है और बहुत सारी चीज़ चालू है। जो इलीगल काम चल सकते हैं तो कानून को कुछ ऐसा चेंजेस लाना चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए, ताकि समान नागरिक कायदा हो और सबको न्याय मिले। और जो पलने की वाट है, मतलब जो भागने की वाट है, जो छुपा रास्ता है, वो हटा दिया जाए तो प्रॉपर सज़ा मिलेगी और अपना देश बहुत आगे तरक्की करेगा। सर अगर कानून की बात करें, आपको लगता है अगर कानून में चेंजेस आएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, जो ये कुर्सी पे बैठे हुए, इनके दबाव की वजह से कहीं ना कहीं कानून पीछे रह जाता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कानून व्यवस्था जो है वो भारत की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कानून व्यवस्था है, पर यहाँ पे जो बोला आप लूप्स होल है। बेसिकली जैसे अभी बलात्कार क्यों हो रहा है उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स है। अभी जैसे अभी हमारा फिल्म इंडस्ट्री टुडे सबसे बड़ा ये है। जैसे अभी मार्केट में अपने का उल्लू ऐप आया हुआ है, हॉट मस्ती ऐप है, अभी राजकुंदर को भी अरेस्ट किया था, शिल्पा शेट्टी के पति को भी उसमें अरेस्ट किया था। तो ऐसे बहुत सारे ऐप है, आप भी आज उल्लू ऐप देखिए, उसमें बहुत सारे बोल्ड सीन रहते हैं। तो पब्लिक का दिमाग में बचपन से, छोटे साल के बच्चे भी ऑन करते हैं, अपना बर्थडे चेंज करके उसमें ऑन कर देते हैं, तो उसके वजह से बलात्कार बढ़ रहे हैं। और अपना जो फूड है वो बहुत चेंजेस हो रहा है फूड में, जैसे चाइनीज़ फूड है, बहुत सारे फूड है, तो उसमें ना अपना मेंटली संतुलन बहुत सारा होते हैं, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है पब्लिक को। तो ये सब चीज़ें जो है बलात्कार को कारणीभूत है। तो ये चीज़ें भी चेंज जाएगी। और बात रही मिनिस्टर लोग की, अगर पुलिस अगर ईमानदार हो जाए, हर डिपार्टमेंट अगर ईमानदार हो जाए, जैसे अभी लेटेस्ट केस चला है शाहरुख खान का, तो मलिक जी ने आके बोल दिया शाहरुख खान के बेटे रहो तो सस्पेंड करूँगा, ये करूँगा, पर वो पुलिस अधिकारी डरा नहीं है। वो मालदीव गया था तो परमिशन गया था। तो ये बहुत सारे जो अभी जो पॉलिटिकल लोग है, जो पुलिस धमकी प्रेशर डाल रहे हैं, तो हर पुलिस ईमानदार बन जाए, हर पुलिस सिंड्रम बन जाए, तो भारत में कोई रास्ता नहीं, कोई पॉलिटिक्स पुलिस लोग के आगे नहीं जा सकता है। तो पहले पुलिस स्ट्रॉन्ग बने तो कानून अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सर ये जो शूटिंग हुआ है ये कौन से इलाके में, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में हुआ है? पूरा का पूरा जो शूटिंग हुआ है आपका फिल्म का? बेसिकली हम लोग ने शूटिंग स्टार्ट किया है तुलजापुर का प्रतिरूप है कर्जत में। तुलजापुर की वहाँ पे देवी की प्राण प्रतिष्ठा की है और वो जागृत देवी है। तो हम लोग मराठा है, हमारी कुल देवता माँ तुलजा भवानी है, तो हम लोग ने उनके यहाँ से शुरू किया। फिर हम लोग ने पडोलनगर में शूट मारा, फिर आयरोली में हमारे दोस्त का होटल है वहाँ पे शूट मारा, फिर सातारा, सांडली, कोल्हापुर में शूट मारा। तो बेसिकली वहाँ पे हमारा शूट हो चुका है। ये जो फिल्म है वो कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाली, क्योंकि थिएटर तो आज से शुरू हो चुकी है, तो आपने कुछ सोचा है थिएटर में डालना है उसे या कोई वेब सीरीज़ पे डालना है? बेसिकली हमारा भी देखिए, ये डिसीजन मैं खुद ले नहीं सकता हूँ। मैंने पहले ही बोला था, वेड़ा था मराठा वीर दौड़ले साथ था। हम लोग 7 जन साथ में थे कि मैं भले मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, भले मेरा नाम है, पर मैं हमारे पैसा लाने वाले टोर प्रोड्यूसर है। मेरा तो पैसा नहीं लगा है, मेरी सिर्फ मेहनत है। गाना मैंने लिखा है, स्टोरी मैंने लिखा है, स्क्रिप्ट मैंने मेकअप मैंने किया। लोगों को एक्टिंग से मतलब जो फ्रेश है उनको भी लेके पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल था। तो बेसिकली बेल बटन थिएटर पे आया, चला नहीं, थिएटर बंद है, बहुत सारे कोरोना वापस लॉकडाउन लग सकता है। तो बेसिकली हम लोग OTP पे जाएंगे, पर वो सस्पेंस हो, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। हम लोग सब डिस्कस करेंगे, मेरे जो हीरो है साथ में बैठे हुए, मेरे जो बाकी प्रोड्यूसर है उनसे डिस्कस करके हम लोग फाइनल डिसीजन ले लेंगे। आज है पहली बात तो मैं खुद पिक्चर में रोल किया हूँ, छत्रपति संभाजी महाराज में बना हूँ। तो मेरा डायलॉग है, टुडे तुमचे शंड शिलेदार। सामने वाला पूछता है कौन महाराज कौन? वो बोलते हैं तुम्हारे 248 आमदार किधर है? तुम लोग ने इतना बड़ा मोर्चा किया, मेरे हम लोग तो बहुत खुशी हुई है, सब साथ में आए, पर तुम लोग को आरक्षण मिला नहीं मिला, तुमको शेतकरी आत्महत्या है उनको न्याय मिला नहीं मिला, बलात्कारी पीड़ित को न्याय मिला, आरोपी जेल में बैठे हैं उनको फांसी हुई नहीं हुई। तो इतना मोर्चा निकाल के आपका क्या मतलब है? कल आपके माँ बहन के ऊपर बलात्कार हो रहा था, आप मोर्चा निकाल नहीं गया। तो ये जो आमदार है जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो सिर्फ राष्ट्र नहीं धुरते है, उनको समाज से लेना देना है नहीं। तो बेसिकली उनको भी सबक सिखाना ज़रूरी है
एक नए आमदार, नए युवा पीढ़ी को चांस देना जरूरी है। आप 50-60 के बाद आप गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर देते हो, बराबर है, मतलब उनका क्या पेंशन चालू होता है, जॉब पे चला जाता है। पर ये लोग 60 साल के होते फिर भी इलेक्शन लड़ते, 80 साल के होते फिर भी इलेक्शन लड़ते, और उनका धरना से चालू है। अब मैं आमदार हूँ तो मेरा बेटा आमदार ही बनेगा, उसका बेटा भी आमदार बनेगा, दूसरे क्यों नहीं बन सकते? जब ये धरना से मिटेगी ना, तब जाके कुछ देश में अच्छा हो रहा। तो इलेक्शन से पहले पिक्चर लाना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हमें भी सब मैं बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सत्य घटना मैंने मांडी हुई है यहाँ पे पिक्चर में। तो वो सब चीज़ इलेक्शन में उसको एक अच्छा इफेक्ट देगा, और शायद जो हमारा समाज है, SC ST OBC मराठा कोई भी समाज हो, वो जागरूक हो रहा और जात पात करना छोड़ दे रहा, क्योंकि ST SC OBC मराठा ये समाज किसी और ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है, ये पहले से नहीं थे। तो ये इसमें बहुत चेंज हो जाएगा। अगर पिक्चर सच्ची में पब्लिक देखेंगी, सच्ची में पब्लिक अगर दिल से देखेगी ना, तो उनका माइंड चेंज हो जाएगा। तो सर अगर इलेक्शन की बात करें, आप बोलते हैं कि आमदार काम में नहीं आते, तो आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए काम में? आमदार के इलेक्शन जैसे रहते, कोई भी इलेक्शन हो, आपको क्या लगता है युवाओं को ज़्यादा पहले मौका देना चाहिए या कोई अनुभवी पहले से जो राजकारण में है उसे? मैं पहले ही बोला था, दिल्लीचे तत्तराठी तो महाराष्ट्र माझा, मग दिल्ली तक हमारा महाराणा समाज ने पूरा राज, दिल्ली के आगे पूरा समाज ने राज किया था। पर आज की कंडीशन ऐसी है कि हमारे ही आमदार ठाकर दिल्ली में आके मुजरा मार रहे किसी और को। तो युवा पीढ़ी हो, वो भी इलेक्शन में आते हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे इंसान को चांस जो सच्चे, जैसे आपने पिक्चर देखा और बीच में पिक्चर में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, अनिल कपूर का पिक्चर आया था, तो वैसा कोई आ जाए लीडर, जिस तरह से बहुत सारे उसमें चेंजेस हो और सच्चाई से रुच चले। अनिल केजरीवाल भी अभी अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में, कैसे आपको हम लोग चप्पल से मारने का मन कर रहा है आपका रोल देख के। आप सच में असल हम लोग टाटा रहे, सच में बलात्कार करवाएगा, मतलब ऐसा टेक हो गया था वो टाइम पे। मैं बोला मैं रोल नहीं कर सकता, वो मैं रोल करूँगा तो मेरे को टाइम मिलेगा। तो ऐसा, और फिर इन्होंने वो इन्होंने को समझाया, भाई ये एक्टिंग थी, ऐसी एक्टिंग होती है, तो वो कन्विंस हो रही है, फिर शूटिंग वापस चालू हो रही है। मतलब ऐसे नए फ्रेशर के साथ काम करने में ऐसा एक्सपीरियंस आते हैं। तो सर ये लाइन में आप पहले से हो या फिर ये आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था ये नया पिक्चर बनाने का? नहीं, नया नहीं बोल सकते आप मुझे, बट बेसिकली मैं आर्मी स्कूल में पढ़ के बड़ा हूँ, आर्मी में जाने का ड्रीम था। मैं बॉक्सिंग नेशनल हूँ, कराटे गोल्ड मेडल हूँ, पर मेरे को बोलने का प्रॉब्लम था, तो मैं आर्मी जा नहीं पाया। फिर मैं एनिमेशन किया, मैं एनिमेशन जॉब करता था पहले। फिर मन में ख्वाहिश थी यार देश सेवा करूँ, तो मैं पत्र चालू किया, प्रेस न्यूज़ चैनल चालू किया। वो करते करते मेरा ड्रीम था पिक्चर बनाऊँ। तो मेरे एक डायरेक्टर को बुलाया था, तो डायरेक्टर आए थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो। मैं बोला मेरा इतना अच्छा स्टोरी कंसेप्ट, आप मेरे पिक्चर को हेल्प कीजिए। वो बोले यार तेरे पास पैसा नहीं, तो पिक्चर नहीं बना पाएगा, पिक्चर बनाने के लिए पैसा लगता है। मैं बोला साहब प्रॉफिट में शेयर लीजिए ना, आप डायरेक्शन बाकी सब मैं संभालूंगा, एक्टर बिक्टर संभालूंगा। वो बोले नहीं, अभी डायरेक्शन का मुझे नॉलेज नहीं था, मैं तो एनिमेशन करता था। तो मेरे दोस्त मुझे मिला, वो बोलता है एनिमेशन में हम लोग बाउले रहते ना, बाउले जो कार्टून बनाते ना, तो कार्टून से हम लोग एक्टिंग करवा लेते, तो तू इंसान से क्यों नहीं एक्टिंग करवा सकता? तो मैं बोला चल मैं ही डायरेक्शन करता हूँ, और फिर हम लोगों ने चालू किया और पिक्चर बन गया। सर क्या अनुभव रहा है आपका, क्योंकि ये पहली बार ही है आपका, जैसे आपने बताया कि पहली बार आपने पिक्चर बनाया, एक स्पोर्ट्स फील्ड के बाद एक प्रेस लाइन में गए, प्रेस लाइन के बाद एनिमेशन, इस सब जाने के बाद अब लास्ट आप आते हो डायरेक्टर के फील्ड में, और आपका ये पहला मूवी है, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? सर मेरे तो बहुत खुशी हुई सर, आज तक मैंने जो चीज़ चाहा मैंने हासिल किया। कराटे सीखना था तो 4 डैन तक पहुँच गया, गोल्ड मेडल जीतना था तो कम से कम 100 गोल्ड मेडल मेरे पास पड़े हुए नेशनल लेवल के। जो चीज़ मेरे आना वो चीज़ मैं एंडी तक पूरा किया हूँ। तो पिक्चर ड्रीम था, मेरे को डायरेक्टर नहीं बनना था, मेरे को सिर्फ मेरा पिक्चर आना था, मेरे प्रोड्यूसर बनना था। तो मैं प्रोड्यूसर बन गया, डायरेक्टर बन गया, स्टोरी राइटर भी बन गया, स्क्रिप्ट राइटर भी बन गया, मेकअप मन भी किया, एडिटिंग VFX भी किया, और डबिंग भी किया। मेरे बोलने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी डबिंग मेरा अच्छा हो रहा है, आवाज़ भी अच्छा आ रहा है। वो आई भवानी तुलजा भवानी का आशीर्वाद है, तो मूवी बन गया, मैं तो बहुत खुश हूँ और आएगा। और इसके बाद दूसरा मूवी भी रेडी हो रहा है मेरा, वन लो नंबर 999, जिसमें डुप्लीकेट सलमान खान है, डुप्लीकेट अजय देवगन है, सेम टू सेम लुक लाइक आर्टिस्ट में पिक्चर बना है। तो बेसिकली मैं बहुत खुश हूँ यार, जिसका ड्रीम पूरा तो खुशी हो रहा है ना। ये अरे सचिन तू क्या बना रहे, 3 लाख में मूवी बनता है, मूवी बनता है यार, तो क्या पता नहीं क्या चलने नहीं वाला, चलेगा कुछ गारंटी नहीं। पर मैं बोलता हूँ आप में दम है तो आप करके बताओ, दूसरों को बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो सर ये पिक्चर के माध्यम से बहुत सारे मराठी आपके जो बांधव हैं उन्हें रोज़गार भी मिल गया होगा, तो इसी से रिलेटेड अगर आपको पूछूं कि मराठा आरक्षण के ऊपर आपका क्या विचार है?
मराठा आरक्षण ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने ऑलरेडी आरक्षण दिया था, पर वो टाइम पे उन्होंने लिया नहीं। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज थे। तो अभी सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, टीवी प्राइवेटाइज हो रहा है, फिर भी आरक्षण देने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। रातों रात आप नोटबंदी कर सकते हैं, रातों रात आप कश्मीरी फ्री कर सकते हैं, रातों रात सब डिसीजन हो जाता है। तो आरक्षण देने में क्या इशू है पता नहीं। तो सर ये जो फिल्म बनाने का मेन मकसद क्या था, इसमें मतलब क्या क्या ऐसे स्टार मार्क पॉइंट्स है जो आपको हाईलाइट करना है? स्टार माइट पॉइंट ऐसे जो हमारे हीरो है उनका गाना जो है सबसे पसंदीदा मेरा गाना है वो रिमझिम पडती पाऊस धारा तुझ्या आठवणींचा सुटलाय धारा वारा, ये मेन हिट पॉइंट है। दूसरा मेरा हिट पॉइंट है मूवी का एक मराठा लाट मराठा जाना है, जो टाइटल सॉन्ग है। क्योंकि जो मराठा मोर्चा आया था तो हर गाड़ी पे हर चैनल पे सिंबल था एक मराठा लाट मराठा, धर्म मराठा। तो मेरे गाने के बोल भी वही है, धर्म मराठा धर्म मराठा एक मराठा लाट मराठा। और जो सिंगर है उसके मिलियंस में फैंस है, मतलब 600 165 182 उसके मिलियन फ़ैन है। उसका गाना सबसे हिट गाना है, मतलब महाराष्ट्र में टॉप 3 नंबर पे चल रहा अभी वो। तिला फिरवी न माझ्या गाडीवर, आपने गाना सुना हो रहा माझ्या मामाची पोर। तो उसके बहुत सारे हिट गाने उसके है मार्केट में। राज हिवाले सिंगर है, वो थर्ड पॉइंट है। और बेसिकली ये मूवी सिर्फ मराठा समाज के लिए नहीं है, ये SC ST OBC मुसलमान सब समाज के लिए मूवी है। बेसिकली बहुजन समाज के जो थॉट्स है उसके ऊपर ये मूवी चल रहा है। तो बेसिकली लोग देखेंगे। और बेसिकली हमारे जो इतने आमदार है, इतने आमदार होके भी हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही है, वो बड़ी दुखस्पद बात है। बेसिकली वही चीज़ है पिक्चर में। सर ऐसा बताया जा रहा है कि आपको ये जो फिल्म है इलेक्शन से पहले आपको कैसे भी करके रिलीज़ करना था, तो इसके पीछे क्या है? कि देश को युवा पीढ़ी बदल सकती है। आज से बचपन से हम लोग ने अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन चालू किया है, वैसे ये मूवी अगर मूवी बताएंगे तो उनके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान पैदा हो रहा। आज से ही जैसे कोई मटका बना रहे मिट्टी से हम लोग, तो उसको पहले शेप देना है। तो हमारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पहले शेप देना पड़ेगा। बड़ों को मैं पिक्चर बताऊँगा, वो लोग एंटरटेनमेंट करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाएंगे पिक्चर देख के जाके आएंगे, तो उसमें मजा नहीं। जो बच्चे युवा पीढ़ी है, कॉलेज स्टूडेंट है, 11 12 10वीं 8वीं 9वीं 7वीं 5वीं, उनको ये मूवी बताए जे ताकि उनके दिल में बैठे कि हर औरत मेरे लिए माँ बहन समान है। जिस दिन उनके दिल में ख्याल आएगा तब जाके देश में बदलाव हो रहा है, बलात्कार रुक जाएंगे। चल रहा है, कुछ ईमानदार नेता देश को मिले बस। सर फिल्म का एक बड़ा ही एक फेमस डायलॉग था, आप पीछे बता रहे थे, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? एक डायलॉग फिल्म का डायलॉग्स तो मेरा इतना ये नहीं है, लेकिन मेरा जो सॉन्ग था रिमझिम वो एक नंबर सॉन्ग है। वो सॉन्ग पे शायद ये पिक्चर ज़्यादा हिट होगा। और दूसरा सॉन्ग है एक मराठा लाख मराठा, वो सॉन्ग पे ज़्यादा पिक्चर हिट होगा, क्योंकि डायलॉग तो रेगुलर लाइफ में नॉर्मल डायलॉग ही रहते हैं, उसी तरह से वो सब डायलॉग्स है। जो एक्टिंग भी है वो तो एक भले एक्टिंग रहे, लेकिन ये जो स्टोरी हम दिखा रहे हैं वो एक रियल लाइफ में भी कुछ होना चाहिए बदलाव, उस हिसाब से हमने ये किया हुआ है। भले ये लोग मूवी की तरह देखते रहेंगे इसको, लेकिन हमें ये मूवी की तरह प्रेजेंट नहीं करना है उसको हमको एक रियल लाइफ में बदलाव लाने के लिए ये इसको प्रेजेंट करना है। फर्स्ट टाइम सर आप ये फील्ड में आ रहे हो, तो लोगों को, दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सिर्फ तुम मूवी देखो मत, मूवी एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो जैसे कोई बुरी बातें रहती है, जैसे बलात्कार रहने दो या क्राइम रहने दो, ये सब मूवी में भी बहुत सारे होते हैं। वो देख के जैसे रियल लाइफ में भी लोग ये सब करते हैं, वैसे ही जो हमारे मूवी की स्टोरी है कि बलात्कार हो रहा है लेकिन अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला, जो भी क्राइम हो रहे हैं उसमें से कोई अभी तक ये नहीं हो पाए। तो हमारा यही कहना है कि तुम जैसे बाकी चीज़ें जैसे अपनी रियल लाइफ में लेके आते हो मूवी के दौरान, वैसे ये जो गलत चीज़ें जो हो रही है उसमें बदलाव लाने के लिए तुम ये मूवी देखो, और ये देख के अपना रियल लाइफ भी चेंज करो। जो अपना क्राइम बढ़ते जा रहा है उसमें थोड़ा कम होने के लिए जितना गवर्नमेंट का
और जितना अपने पुलिस और जो भी है उनका जितना हाथ है उतना अपना भी कुछ कर्तव्य है कि हम भी उनको सपोर्ट करके थोड़ा हेल्प करके हम लोग भी उनमें बदलाव ला सके। आप क्या देना चाहोगे सर मैसेज? सर मेरा 2-3 छोटा मैसेज मेरे बेसिकली स्पेशली मेरा मैसेज ऐसा है, अभी जो हमारे बाल कल्याण मंत्री है, जो हमारे गृह मंत्री है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे आपने फरजत मूवी जो थी, जो हर स्कूल कॉलेज में बच्चों को कम पैसे में बताई थी, वैसे ये मराठा क्रांति मूवी जो है वो स्कूल के बच्चों को कंपलसरी करे। तो उन्होंने खुद ने एकनाथ शिंदे साहब का रोल किया है पिक्चर में, और जितने भी वैसे है। तो बेसिकली ऐसे ही, और AIWC ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन है, उनके सुरेश लाल गुप्ता जी उनके अध्यक्ष, और उनके जो संतोष विश्ववर्मा जो है उन्होंने विलन का रोल किया बलात्कारी का। मतलब ऐसा कांग्रेस वाले भी है, शिवसेना वाले भी है, मनसे वाले भी 1-2 जन है। उसके बाद अपना अनिल सुरटकर जी है, वो भी शिवसेना में है ना, हाँ वो। तो ऐसे सब लोग ने मिले, वो भी विलन है, वो बलात्कार करते हैं लड़की के ऊपर, हीरोइन के ऊपर हमारे। तो ऐसे सब लोग ने मिलकर हम लोग ने किया। फिर तो विशाल जी, आपका अनुभव कैसा रहा है? क्योंकि आपका पहली बार है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, और डायरेक्टर जी का आपके साथ कैसा मतलब बिहेवियर रहा है शूटिंग के टाइम पर? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा था, तो थोड़ा नर्वस भी था, थोड़ा कहीं डर भी था। लेकिन मेरी जो पूरी टीम थी, मेरे पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड और मेरी जो ये डायरेक्टर सर है और संदीप राय अध्यक्ष जो है हमारे कमेटी के, उस सब ने मिलके मुझे इतना मोटिवेट किया और मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मेरा मन में जो डर था वो पूरा डर निकाल के मुझे आगे बढ़ने की उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया मुझे उसके लिए। उनके बेस पे ही मैं कुछ कर पाया। लेकिन पता नहीं, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मूवी तो अच्छी ही रहेगी स्टोरी के हिसाब से। तो मूवी स्टोरी तो अच्छी ही है, उसमें के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, बाकी डायरेक्टर साहब की मेहनत भी बहुत है उसमें, और हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत है। तो ये मूवी तो बहुत अच्छी बनी ही रहेगी। बेसिकली ना, ये जब आए थे ना हमारे पास, तो इनका चेहरा हीरोइन, तो बेसिकली हम लोग शूट पे रहे थे। तो इनको 2 दिन ना सिर्फ इनको रोने को बोला था मैंने, 2 दिन रो रहे थे। और इनको मैं गाना दिया था, रिमझिम रिमझिम लिख के दिया था, सैड सॉन्ग है हमारा, रिमझिम रिमझिम पड़ती पाऊस जरा, बोले ना तुझ्या आठवणींचा सुटला जा रहा वाला। तो इनको चिट्ठी दिया थी, हमारा रिहर्सल चालू था, तो इतना जोर जोर से चिल्लाते थे गाना, तो पूरा मतलब आजू बाजू पहाड़ में जाना सुनाई दे रहा था। मैं बोला तो इतना चिल्ला चिल्ला गाना क्यों बोल रहा है, जिस मन में बोल। तो ये गाने में इतना डूब गए थे ना कि आंखों से पानी बह रहा, रो रहे थे और गाना जोर जोर से बोल रहे थे। मैं बोला ये डूब गया, मतलब पिक्चर में एक्टिंग अच्छा नहीं किया, पर वो गाना 100% हिट होने वाला है, फिर रोते बहुत अच्छा है। तो बेसिकली वो स्टोरी था। और बच्ची हीरोइन की स्टोरी, तो मेरा विलन आया था, बहुत शर्मा रहा था एक्टिंग के लिए, तो बलात्कार का सीन था, हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। तो मेरे बाल भी छोड़ के ऐसा एक्टिंग नहीं आता, तो मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा था। तो थोड़ा सा मेरा ड्रीम था मूवी बनाना, मुझे से बनाना था, तो मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा था वो टाइम पे। तो मैं बाल भी छोटे थे, उसको मैं एक्टिंग बता दिया, ऐसा मैं लड़की को खींचते लेटे जा रहा हूँ, ऐसा वैसा खींच रहा हूँ। तो हीरोइन बोलती है मैं तो पिक्चर में काम नहीं है, मैं छोड़ के जा रही हूँ। वो शूटिंग स्टार्ट हुआ था, वो कब हुआ था और कब एंड हो गया वो शूटिंग? बेसिकली हाँ, इसी तक होता। शूटिंग सितंबर में चालू हुआ था, गणपति सितंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये अपना गणपति ख़त्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट किया था शूटिंग। फर्स्ट शूटिंग हम लोग का कर्जत में ही हुआ था, तुलजा भवानी मंदिर में हुआ था। और उसके आगे फिर हम लोग ने जो कंटिन्यू किया, उसके बाद लास्ट एंड हुआ दिसंबर में हो गया था, सातारा। सर अगर देखने जाए तो जब आपका शूटिंग चल रहा था तब लॉकडाउन भी था, और तब इतना परमिशन भी नहीं देते, शूटिंग बंद था, तो कैसे सब मैनेज हुआ था वो टाइम पे? बेसिकली मेरे जो हीरो है, ये मतलब उनके डैडी यहाँ के माजी सरपंच थे, तो उनका हेल्प हुआ। बाकी जो पुलिस डिपार्टमेंट थे, मैं खुद पत्रकार हूँ, मैं खुद का न्यूज़ चैनल आपको पता है, 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग ने सबका परमिशन लेके, सबको रिक्वेस्ट करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम लोग शूटिंग करते थे। हम लोग सैनिटाइजर, डेटॉल के साथ में डॉक्टर रहते थे हमारे, तो सब प्रिकॉशन लेके हम लोग ने पूरा शूट मारा। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम समय में ये जो आपने मूवी निकाला है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल तो मैं नहीं मानता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे फ्रेशर्स ले रहेंगे फिल्म में। तो कैसे मतलब कास्ट कैसे किया पूरा टीम, कैसे जुड़े सब लोग? ये तो आपको यही अच्छे से बता सकते हैं। हमारी जो कमेटी थी, जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माताड़ी कामगार सेना,
उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे संदीप राय, वो और मैं उनके साथ काम करता हूँ। मैं भी उस कमेटी में हूँ, कमेटी मेंबर हूँ। तो उनके पहचान से ये जो अपने डायरेक्टर है सचिन कदम सर, वो मिलने आए थे। तो हम लोग ऐसे ही एक फंक्शन में हमारी मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि हम मूवी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप काम करोगे क्या? तो हमने वैसे मैं जुड़ गया, मेरे साथ फिर कई और लोग थे जो हमारी पूरी कमेटी की टीम थी, कमेटी मेंबर थे। और बाकी मेरे यहाँ के जो पब्लिक है, जो मतलब एक बार शूटिंग स्टार्ट होने के बाद सबको इंटरेस्ट आ जाता है, नए नए लोगों में भी थोड़ा जोश आ जाता है। तो उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट करके वो लोग भी ये मूवी में इन्वॉल्व हो गए थे। हमारी जो एक्ट्रेस है उनका, तो इन्होंने डायरेक्टर साहब ने उनका ऑडिशन लिया था, तो उसके ऊपर उन्होंने उनको सिलेक्ट किया हुआ था। बाकी तो हम लोग फिर पूरा टीम मिलके हम लोग सबने साथ में काम किया। बेसिकली जो शिवसेना है, मतलब पूरी हमारी टीम बेसिकली 80% सब शिवसेना वाले हैं। और बेसिकली जो हीरो है, इनके डॅडी माजी सभापती थे ठाण्याचे, शिवसेना थे, और एकनाथ शिंदेजी थे ठासम ठासे। और ये जय महाराष्ट्र राष्ट्रीय माथाडी एंड तांबड़ा संघटना जो है संदीप राय, पूरा इंडिया की ये पूरा इंडिया में है ना सर। एट लास्ट आप सबसे फरमाइश है सर, आपसे स्पेशली कि हमारे मूवी का डायलॉग है, हम लोग तीनों मिलकर डायलॉग हम लोग साथ में बोलेंगे। बलात्कारांना पोचलं नाही पाहिजे, त्यांना ठोकलं पाहिजे। बलात्कारांना पोचलं नाही पाहिजे, त्यांना ठोकलं पाहिजे। धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। ये थे मराठी क्रांति चित्रपट के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सचिन कदम जी और विशाल पडवल, जो यहाँ ये पिक्चर में लीड रोल कर रहे हैं। कैमरामैन समीर के साथ रोहन पुजारी, KTV न्यूज़, मुंबई। व्हिडिओ रिपोर्टर रोहन पुजारी, KTV न्यूज, ठाणे। आजचं बातमीपत्र इथेच संपलंय. पुन्हा भेटूया उद्याच्या बातमीपत्रात. आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना व घडामोडी पाहण्यासाठी KTV न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि खाली असलेल्या कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स देखील करा. तसेच नव्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. दूरध्वनी क्रमांक 9833235011. त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या KTV न्यूजच्या ईमेल ID वर देखील संपर्क करता येईल.